Hello friends, welcome at 2.5 Easy Technical Knowledge. In today's video, I will discuss about pin diagram of 8051 microcontroller. तो इस 8051 माइक्रोकंट्रोलर में टोटल 40 पिन होते हैं और ये जो डायग्राम है, दिस डायग्राम रिप्रेजेंट्स 8051 माइक्रोकंट्रोलर आईसी। ये 8051 माइक्रोकंट्रोलर की आईसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें एक साइड में 20 पिन्स हैं और दूसरे साइड में 20 पिन्स हैं। तो इस तरह से कह सकते हैं दिस आईसी कंसिस्ट टोटल 40 पिन्स। 20 इधर टोटल इसमें जो है 40 पिन है। और क्योंकि ये पूरे 40 पिन दो लाइन में अरेंज्ड हैं, मतलब 20 इधर, तो इस तरह की आईसी को बोला जाता है डीआईपी आईसी, डबल इन लाइन पैकेज आईसी। तो ये हमने पहला पॉइंट इसमें लिखा है, दिस इज ए 40 पिन डीआईपी, और डीआईपी का मतलब डबल इन लाइन पैकेज। तो हम इसको कह सकते हैं दिस इज ए 40 पिन डीआईपी आईसी। मतलब जो 8051 माइक्रो कंट्रोलर होगा ये हमको डीआईपी आईसी के फॉर्म में अवेलेबल होगा। और इसमें जो है देखिए 4 पोर्ट है, पोर्ट 0, पोर्ट 1, पोर्ट 2 एंड पोर्ट 3। पोर्ट 0, पोर्ट 1, पोर्ट 2 एंड दिस इज द पोर्ट 3। जिसमें अगर आप इसमें पोर्ट 0, पोर्ट 2 और पोर्ट 3 को देखते हैं तो देखिए ये जो है इनपुट एंड आउटपुट फंक्शनलिटी तो करते ही करते हैं, इसके अलावा ये कुछ और भी फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि पोर्ट P0, P2 एंड P3 दीज पोर्ट्स हैविंग डुअल फंक्शनलिटीज। मतलब देखिए इसको समझने के पहले इसमें एक चीज आप और ऐड करेंगे कि हम कह सकते हैं कि ऑल द 4 पोर्ट्स, जितने इसमें पोर्ट हैं, ऑल द 4 पोर्ट्स आर यूज टू ट्रांसमिट और रिसीव द डेटा। मतलब इसमें जितने भी पोर्ट हैं, हर एक पोर्ट जो है डाटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं या डाटा को रिसीव कर सकते हैं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ऑल द 4 पोर्ट्स कैन वर्क टू ट्रांसमिट द डेटा और टू रिसीव द डेटा। तो डाटा को ट्रांसफर और रिसीव करने का काम तो सभी पोर्ट करते हैं, लेकिन इसमें जो पोर्ट 0, पोर्ट 2 और पोर्ट 3 हैं, ये ट्रांसमिट और रिसीव के अलावा भी कुछ और फंक्शनलिटीज करते हैं। जैसे पोर्ट 0 की बात करें तो ये जो है एड्रेस ऑब्लिक डाटा लाइंस को भी कैरी, मतलब एड्रेस ऑब्लिक डाटा बिट्स को भी कैरी करने के लिए यूज होता है। मतलब ये एड्रेस कैरी कर सकता है या फिर डाटा कैरी कर सकता है। कब ये डाटा कैरी करेगा, कब ये एड्रेस कैरी करेगा, ये डिपेंड करेगा। इसमें एक सिग्नल होता है ALE सिग्नल, उसके थ्रू जो है ये क्लियर होगा कि इन पिंस का यूज कब एड्रेस को कैरी करने के लिए किया जाएगा और कब डाटा को कैरी करने के लिए किया जाएगा। तो अभी आगे इसके बारे में बताएं। इसी तरह से अगर हम पोर्ट 2 को देखते हैं तो पोर्ट 2 जो है इनपुट आउटपुट फंक्शनलिटी तो परफॉर्म करता ही करता है, इसके अलावा इसका यूज जो है एड्रेस बिट्स को कैरी करने के लिए किया जाता है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं इनपुट आउटपुट फंक्शन के साथ साथ ये एड्रेस बिट्स को कैरी कर रहा है। इसलिए हम कर सकते हैं दिस पोर्ट 2 आल्सो हैविंग डुअल फंक्शनलिटीज। अगर हम पोर्ट 3 को देखें तो इसमें भी देखिए ये आईओ ऑपरेशन तो परफॉर्म करता ही करता है, इसके अलावा जो है ये कुछ अदर सिग्नल्स हैं जिनको ये पोर्ट हमारा कैरी करता है। लेकिन इसमें पोर्ट P1 जो है ये केवल इनपुट एंड आउटपुट फंक्शनलिटीज परफॉर्म करता है। मतलब ये पोर्ट या तो डाटा को रिसीव करने के लिए यूज होगा या तो डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए यूज होगा। इसीलिए हम इसको कह सकते हैं कि दिस पोर्ट P1 इज द डेडिकेटेड पोर्ट, मीन्स दिस इज डेडिकेटेड फॉर IO ऑपरेशन ओनली। तो इस तरह से हम इसको कह सकते हैं कि there are total 4 ports in 8051 microcontroller and all the 4 ports are IO ports. But out of these 4 ports, port P1 is known as dedicated port. तो यही चीज हमने यहाँ पे देखिए लिखा है 4 ports P0, P1, P2 and P3. Out of these P1 is the dedicated to IO operations only. मतलब ये केवल IO ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है।
तो देखिए जैसा अभी हमने कहा कि ये 8051 माइक्रो कंट्रोलर की आईसी है, तो ये आईसी 8051 माइक्रो कंट्रोलर की तरह से काम करे, उसके लिए जो फर्स्ट नीड होगी वो क्या होगी, टू प्रोवाइड द डीसी वोल्टेज। तो डीसी वोल्टेज इसको कहाँ से प्रोवाइड किया जाएगा, इस आईसी को डीसी वोल्टेज प्रोवाइड करने के लिए इसमें दो पिन है, एक है पिन नंबर 40 और एक है पिन नंबर 20। पिन नंबर 40 पर +5 वोल्ट प्रोवाइड दिया जाएगा और 20 को ग्राउंड किया जाएगा। तो इन्हीं दोनों के बीच में हम डीसी वोल्टेज देंगे, तो ये आईसी हमारी एक्टिवेट हो जाएगी टू वर्क एज 8051 माइक्रो कंट्रोलर। तो इन्हीं चीजों को हमने यहाँ पे देखिए लिखा है, पिन नंबर 40 एंड पिन नंबर 20। पिन नंबर 40 क्या है, वीसीसी के लिए यूज हो रही है और 20 जो है ग्राउंड के लिए यूज हो रही है। तो इसी को हम इस तरह से कर सकते हैं, बिटवीन दीज टू पिंस पावर सप्लाई is connected to activate the IC as 8051 microcontroller. +5 volt is given at pin number 40 and ground is provided to the pin number 20. तो इस तरह से जो है ये फंक्शन हो गया, यूज हो गया पिन नंबर 40 एंड 20 का। 40 पर +5 वोल्ट और 20 पर ग्राउंड। इसके बाद अगली जो नीड होगी, इस आईसी को क्लॉक पल्स की नीड होगी, क्योंकि जब तक इसको क्लॉक पल्स नहीं दी जाएगी तो ये जो है जो इसके अंदर डिफरेंट यूनिट्स हैं उनको सिंक्रोनाइज नहीं कर सकता। तो इनके डिफरेंट यूनिट्स को सिंक्रोनाइज करने के लिए इसको क्लॉक पल्स की नीड होगी, और क्लॉक पल्स इसको मिलेगी कहाँ से, तो इसके जब मैंने जो है इसके पहले जो है मैंने पिछले वीडियो में मैंने बताया था आर्किटेक्चर ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर। तो आर्किटेक्चर वाला वीडियो आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। उसमें मैंने बताया था कि इसके अंदर, इस चिप के अंदर एक ऑसिलेटर का सर्किट होता है। तो उस ऑसिलेटर की सर्किट पर एक्सटर्नली जो है क्रिस्टल कनेक्ट किया जाता है, क्वार्ट्ज क्रिस्टल। और जब एक्सटर्नली क्वार्ट्ज क्रिस्टल कनेक्ट कर देते हैं तो हमारा ऑसिलेटर का सर्किट कंप्लीट हो जाता है और ये यूज होता है। और ये क्या करता है, जब ये इस पे एक्सटर्नली हम क्रिस्टल कनेक्ट कर देते हैं तो इसका जो इंटरनल सर्किट है ऑसिलेटर का, वो क्या करता है, क्लॉक पल्सेस को जनरेट करता है। और यही क्लॉक पल्सेस सीपीयू के टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट को प्रोवाइड की जाती है, जिसकी वजह से टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट डिफरेंट यूनिट्स को सिंक्रोनाइज कर सकती है। तो ये सारी चीजें हमने आर्किटेक्चर वाले वीडियो में बताया है, तो आप प्लेलिस्ट से उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो इन्हीं चीजों को हमने देखिए यहाँ पे लिखा है, पिन नंबर 18 एंड 19, ये 18 और 19 है, जिसपे हम कर सकते हैं कि जो भी क्रिस्टल हम कनेक्ट कर रहे हैं उसको कनेक्ट करने के लिए पिन नंबर 1 है XTAL, एक्सटर्नल क्रिस्टल 1 पिन एंड एक्सटर्नल क्रिस्टल 2 पिन। तो देखिए हमने इसमें लिखा है कि between these two pins an external quad crystal need to be connect to complete on-chip oscillator circuit। on-chip oscillator circuit को complete करने के लिए इन दो पिंस के बीच में, पिन नंबर 18 एंड 19 के बीच में हम क्या करेंगे, क्वाड क्रिस्टल कनेक्ट करेंगे। Clocks generated by oscillator is used to synchronize different components of 8051 microcontroller। मतलब जो ऑसिलेटर से क्लॉक जनरेट हो रही है, इसका यूज क्या होता है, इसका यूज होता है माइक्रो कंट्रोलर के डिफरेंट यूनिट्स को सिंक्रोनाइज करने में। जनरली ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ क्वाड क्रिस्टल बिकम्स एज 12 मेगाहर्ट्ज। जो इसमें हम क्वाड क्रिस्टल कनेक्ट करते हैं उसकी जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी होती है वो 12 मेगाहर्ट्ज होती है। और बाकी इन ऑसिलेटर्स के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियोस में मैंने बताया है, तो थोड़ा सा फिर से मैं उनको बताता हूँ कि देखिए जो है ये जो है हमारा XTAL1 पिन है जो कि पिन नंबर 19 है, और XTAL2 पिन है जो कि पिन नंबर 18 है। इन दोनों पिन्स के बीच में हम क्वाड क्रिस्टल को एक्सटर्नली इस तरह से कनेक्ट कर रहे हैं। ये इसका कनेक्शन का जो है, इस तरह से कनेक्शन प्रोवाइड किया जाता है। तो इसके साथ ये देखिए एक क्रिस्टल है 30 पिकोफैरेड का, इसके साथ जो है एक दूसरा का क्रिस्टल है 30 पिकोफैरेड का, और फिर इसके बाद जो है
यहाँ से जो है इनका जो कॉम्बिनेशन है ये जो है ग्राउंड से कनेक्ट, तो इस तरह से इनको कनेक्ट किया। तो ऐसा जब हम कनेक्ट करते हैं तो ये क्या होता है, इंटरनल सर्किट के साथ ये कनेक्ट हो जाता है, ऑसिलेटर के इंटरनल सर्किट के साथ ये कनेक्ट हो जाता है। कभी कभार कभी कभी जो है हमें हाई स्पीड की क्लॉक पल्सेस की नीड होती है, मतलब हम कर सकते हैं, हम इसके साथ हाई स्पीड पेरिफेरल्स को कनेक्ट करते हैं। तो उन हाई स्पीड पेरिफेरल्स को अगर हम कनेक्ट कर रहे हैं तो इसको तो मतलब हम कह सकते हैं हाई फ्रीक्वेंसी का क्लॉक पल्स चाहिए होगा। तो वैसी कंडीशन में इसको हाई फ्रीक्वेंसी का क्लॉक पल्स प्रोवाइड करने के लिए बाहर से इसमें एक बाहर से इसमें हम एक ऑसिलेटर का आउटपुट प्रोवाइड करते हैं। तो अगर हम ऑसिलेटर का आउटपुट बाहर से प्रोवाइड कर रहे हैं माइक्रो कंट्रोलर को, तो उस समय इसका कनेक्शन कुछ इस तरह से होगा। जो ऑसिलेटर होगा, एक्सटर्नल ऑसिलेटर का जो आउटपुट होगा वो प्रोवाइड किया जाएगा XTAL1 पिन, मतलब पिन नंबर 19 पर, और जो पिन नंबर 18 होगा मतलब XTAL2, इसको कनेक्ट नहीं किया जाएगा, और बाकी ये वाला जो ग्राउंड वाला टर्मिनल है ये ग्राउंड रहेगा। तो इस तरह से ये सारी चीजें होती है। तो इसको हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है, आप वहां से इसको देख सकते हैं। इसके बाद देखिए इसमें जो है 4 पोर्ट है। तो 4 पोर्ट में सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे पोर्ट P1 का। तो पोर्ट P1 क्या है? दिस P1 इज यूज्ड टू ट्रांसमिट और रिसीव द डेटा। मतलब हम कह सकते हैं इस पोर्ट P1 के थ्रू हम जो है 8 बिट डाटा को एट ए टाइम ट्रांसमिट कर सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि दिस पोर्ट P1 इज यूज्ड एज IO पोर्ट। मतलब हम कह सकते हैं ये डाटा को इनपुट करने के लिए या डाटा को आउटपुट करने के लिए इस पोर्ट का यूज किया जाता है। तो सिंपली दिस इज द IO। तो देखिए यही चीज हमने इसमें लिखा है कि इसकी जो पिन नंबर 1 to 7 है, यहाँ से पिन नंबर 1 to 7 ये है पिन नंबर 1 to 8, ये जो पिन्स है पिन नंबर 1 to 8, तो ये क्या है, दीज आर करस्पॉन्डिंग टू द पोर्ट 1। ठीक है, तो these pins are related to the port 1 and are used for input or output operations। इन्हीं पिंस को की सहायता से जो माइक्रो कंट्रोलर है वो 8 बिट डाटा को रिसीव कर सकता है या 8 बिट डाटा को ट्रांसमिट कर सकता है। बस इसका फंक्शन बस इतना ही है। अब इसके बाद जो है देखिए पिन नंबर 9 जो है ये जो है हमारा क्या है, इनपुट पिन है, एक्टिव हाई इनपुट पिन है। ठीक है, इस पर जो है हम क्या होगा कि अगर बाहर से हाई लॉजिक प्रोवाइड करते हैं, मीन्स लॉजिक 1 प्रोवाइड करते हैं, तो माइक्रो कंट्रोलर हमारा क्या हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा। और जब रीसेट हो जाएगा तो रीसेट में क्या होगा, इसमें जो प्रोग्राम काउंटर है इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, और बाकी जो भी रजिस्टर्स हैं वो अपने इनिशियल वैल्यू से क्या हो जाएंगे, इनिशियलाइज हो जाएंगे। तो यही चीज इसमें जो है देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि पिन नंबर 9 is used to reset 8051 microcontroller and it is active high input pin। मतलब क्या होगा कि यहाँ पे हम अगर एक्टिव हाई सिग्नल देंगे, एक्टिव हाई मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है लॉजिक 1 अगर प्रोवाइड करेंगे तो हमारा जो माइक्रो कंट्रोलर है वो क्या हो जाएगा, रीसेट। और जब रीसेट होगा तो देखिए क्या होगा, रीसेट होगा तो जब ये रीसेट होगा तो क्या होगा, हम इस तरह से कर सकते हैं, दिस रीसेट इज द एक्टिव हाई इनपुट सिग्नल given to the microcontroller to reset। When microcontroller resets, its PC is set to initial address, usually 000H, effectively causing the execution to start from beginning of the program memory, and all the internal registers are cleared to their default values। Essentially,
initialize the microcontroller to the power on state. This means all the ports are set to be high impedance, the stack pointer is reset and register bank is set to the default setting. तो ये जो है हम कर सकते हैं। देखिए ओवरऑल क्या हुआ, रिसेट का मतलब ये है कि प्रोग्राम काउंटर 000 से इनिशियलाइज हो जाएगा, बाकी जो रजिस्टर्स हैं वो भी अपने स्टार्टिंग वैल्यूज पर चले जाएंगे। तो हम कह सकते हैं हमारा जो माइक्रो कंट्रोलर है एक तरह से पावर ऑन स्टेट पे आ गया। पावर ऑन स्टेट मतलब जब हम माइक्रो कंट्रोलर को ऑन करेंगे तो जिस स्टेट में होता है उस वाली कंडीशन में पहुंच, ये मतलब है रिसेट। तो माइक्रो कंट्रोलर को हम रिसेट कर सकते हैं किसके द्वारा, टू प्रोवाइडिंग लॉजिक 1 एट द पिन नंबर 9। पिन नंबर 9 पर अगर हम जो है एक्टिव हाई सिग्नल देंगे तो हमारा जो माइक्रो कंट्रोलर है क्या हो जाएगा, ये रिसेट हो जाएगा। तो दिस पिन नंबर 9 इज यूज्ड टू रिसेट द 8051 माइक्रो कंट्रोलर। उसके बाद जो है देखिए, अब जो है अगर हम बात करते हैं इसमें पोर्ट 3 की, तो देखिए पोर्ट 3 क्या है, दिस पोर्ट 3 हैविंग डुअल फंक्शनलिटीज। जो पोर्ट 3 है, पोर्ट 3 की डुअल फंक्शनलिटीज हैं। डुअल फंक्शनलिटीज क्या है कि ये पोर्ट जो है इनपुट और आउटपुट फंक्शनलिटीज तो परफॉर्म करता ही करता है, इसके अलावा कुछ अदर फंक्शंस हैं। जैसे अगर हम जो है पिन नंबर 10 को देखें तो पिन नंबर 10 जिसपे हम कह सकते हैं पोर्ट 3 की 0th पिन है, तो इसका यूज है RxD, मतलब सीरियल डाटा बिट बाय बिट रिसीव करने के लिए इस पिन का यूज किया जाता है। इसी तरह से पिन नंबर 11 जो है ये क्या है, पोर्ट 3 की 1th पिन है, जिसका यूज हम TXD के लिए करते हैं, मतलब डाटा को सीरियली बिट बाय बिट ट्रांसमिट करने के लिए इस पिन का यूज किया जाता है। इसी तरह से जो P3.2 है, मतलब पोर्ट 3 की सेकंड पिन, ऐसे देखा जाए तो काउंटिंग बेस पे 0 1 2 मतलब थर्ड पिन हो गई, तो हम कह सकते हैं P3.2 पिन नंबर 12 जो है इसका यूज क्या है, दिस इज यूज टू रिसीव एक्सटर्नल हार्डवेयर इंटरप्ट। मतलब अगर यहाँ पर कोई हम एक्सटर्नल डिवाइस कनेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ से जो भी सिग्नल इस पिन पर अप्लाई होगा वो ट्रीट होगा एज हाई प्रियोरिटी सिग्नल। इसी तरह से जो पिन नंबर 13 है इसका भी यूज जो है एक्सटर्नल हार्डवेयर इंटरप्ट पर्पस के लिए किया जाता है। मतलब इस पिन पर अगर कोई भी हार्डवेयर डिवाइस कनेक्ट हो रही है तो उससे आने वाले सिग्नल को माइक्रो कंट्रोलर कंसीडर करेगा एज हाई प्रियोरिटी सिग्नल, मतलब एज ए इंटरप्ट उसको ट्रीट करेगा और अपने जो भी एग्जीक्यूशन कर रहा है उस एग्जीक्यूशन को रोक देगा और यहाँ से जाने वाले सिग्नल को क्या करेगा, सर्विस प्रोवाइड करेगा। तो ओवरऑल जो है पिन नंबर 12 एंड 13 जो है किसके करेस्पॉन्डिंग है, दीज आर करेस्पॉन्डिंग टू द एक्सटर्नल हार्डवेयर इंटरप्ट। इसके बाद है इसमें पिन नंबर 14 एंड 15, दीज आर करेस्पॉन्डिंग टू द टाइमर 0 एंड टाइमर 1 and these pins are used to configure these timers 0 and 1 to program as counter। मतलब हम कह सकते हैं पिन नंबर 14 एंड 15 का यूज जो है टाइमर्स को एज ए काउंटर कॉन्फ़िगर करने के लिए किया जाता है। तो काउंटर क्या होते हैं, टाइमर क्या होते हैं, तो देखिए टाइमर का मतलब ये है, जैसा अभी हमने बताया कि इस माइक्रो कंट्रोलर के अंदर एक ऑन चिप ऑसिलेटर होता है जो क्या करता है, क्लॉक्स को जनरेट करता है। तो इस ऑसिलेटर के द्वारा जनरेटेड क्लॉक्स दी जाती है किसको, इसके अंदर टाइमर का सर्किट होता है उस सर्किट को दी जाती है। तो टाइमर का सर्किट इससे जाने वाली क्लॉक्स को क्या करता है, काउंट करता है। तो अगर जो टाइमर का सर्किट है, इफ टाइमर सर्किट काउंट्स द इवेंट्स हैपनिंग इनसाइड, then we can say that timer circuit is using as timer। और इस टाइमर का यूज क्या है, दिस टाइमर इज यूज्ड टू जनरेट टाइम डिले, मतलब हम कह सकते हैं टाइम डिले जनरेट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। लेकिन यही वाले टाइमर पर जो क्लॉक्स दी जा रही हैं, अगर बाहर से किसी पेरिफेरल से आने वाली क्लॉक, मतलब कोई पेरिफेरल डिवाइस है, वो कितने इवेंट्स परफॉर्म कर रही है, तो उसके इवेंट्स की करस्पॉन्डिंग जो सिग्नल आ रहा है वो सिग्नल अप्लाई आके कहाँ पे होता है, पिन नंबर 14 एंड 15 पर। तो ये जो क्लॉक्स हैं, ये क्लॉक्स
दी जाती है टाइमर के सर्किट को। इसके अंदर एक टाइमर का सर्किट होगा, तो उस टाइमर के सर्किट को दिया जाएगा। तो अगर एक्सटर्नल डिवाइस से आने वाले क्लॉक अगर टाइमर को दिया जा रहा है और टाइमर इन क्लॉक्स को काउंट करता है और काउंट करके वो काउंट करके ये पता लगाता है कि हाउ मेनी इवेंट्स आर हैपनिंग आउटसाइड द माइक्रो कंट्रोलर, देन वी कैन से इन दैट केस दैट टाइमर इज यूजिंग एज द काउंटर। तो ओवरऑल क्या है कि देयर आर टू इंटरनल टाइमर्स इन 8051 माइक्रोकंट्रोलर which can be used as the timer as well as the counter। तो टाइमर क्या होगा? When these timer circuits are used to count the events happening inside the microcontroller, then we can say these circuits are using as the timer, and in that case they are also used to generate the time delay. But in some cases these timers used to count the events happening outside the microcontroller. In that case these timer circuits are known as counters। तो सर्किट वही है, अगर उसको जो दी जाने वाली क्लॉक है माइक्रो कंट्रोलर के अंदर लगे हुए ऑसिलेटर से अगर दी जा रही है तो हम कहेंगे कि इन दैट केस दीज टाइमर्स आर वर्किंग एज द टाइमर। लेकिन अगर इसको जो क्लॉक्स दी जा रही हैं माइक्रो कंट्रोलर के बाहर से किसी पेरिफेरल डिवाइस से दी जा रही हैं तो हम कहेंगे इन दैट केस दिस टाइमर सर्किट्स आर ऑपरेटिंग एज द काउंटर। तो यही सारी चीजें हैं इसमें। हाँ, इसके बाद देखिए इसमें है पिन नंबर 16 एंड 17 है। तो ये हमारे रीड एंड राइट बार सिग्नल है। जैसे कोई भी हमने मेमोरी कनेक्ट कर रखा है या कुछ भी पेरिफेरल हमने कनेक्ट कर रखा है, तो उस पेरिफेरल से या मेमोरी से जो डाटा है उस पे कुछ डाटा रीड करना है, मतलब उससे डाटा रीड करना है या उस पे कुछ डाटा राइट करना है, तो उसके लिए जो है इन दो पिंस का यूज किया जाता है, पिन नंबर 16 एंड 17 का, या हम इसको कह सकते हैं P3.6 एंड P3.7 का यूज किया जाता है। तो क्योंकि ये पिंस मल्टीपल फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं तो ओवरऑल हम कह सकते हैं दिस पोर्ट इज यूज्ड टू परफॉर्म द मल्टीपल फंक्शंस। तो इसीलिए हम कह सकते हैं दिस पोर्ट हैविंग डुअल फंक्शनलिटीज। मतलब ये इनपुट आउटपुट फंक्शन तो परफॉर्म करेंगे लेकिन साथ ही साथ इन सिग्नल्स की हैंडलिंग के लिए भी यूज हो रहे हैं, इसीलिए इस पोर्ट को हम कहेंगे दिस पोर्ट हैविंग डुअल फंक्शनलिटी। तो अब जो है हम इस पोर्ट 3 के बारे में देखते हैं। देखिए पोर्ट 3 में जो सबसे पोर्ट 3 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? पिन नंबर 10 से पिन नंबर 17 तक, जिसको हम कह सकते हैं P3.0 टू P3.7। तो हमने इसमें लिखा है these pins are related to the port 3 used as IO port as well as having dual functionalities। मतलब ये IO पोर्ट की तरह तो काम करता है लेकिन इसकी डुअल फंक्शनलिटीज है, मतलब IO के अलावा भी कुछ और फंक्शन परफॉर्म करता है। मीन्स दिस पोर्ट परफॉर्म सम अदर फंक्शंस आल्सो along with the IO operations। तो जो पिन नंबर 10 है ये क्या है? दिस इज यूज्ड टू रिसीव सीरियल डेटा। ये क्या है? सीरियल डेटा को रिसीव करने के लिए यूज होता है। सिमिलरली पिन नंबर 11, दिस इज यूज टू ट्रांसमिट सीरियल डेटा बिट बाय बिट। तो ये क्या है? पिन नंबर 11 जो है TXD के करस्पॉन्डिंग है, तो हम कह सकते हैं ये सीरियल डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए यूज होता है। यूज टू ट्रांसमिट सीरियल डेटा बिट बाय बिट, बिट बाय बिट। ये बिट बाय बिट सीरियल डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए यूज होता है। तो पिन नंबर 10 एंड पिन नंबर 11 कैन वर्क इन फुल डुप्लेक्स मोड। देखिए ये दोनों एक साथ फुल डुप्लेक्स मोड में काम कर सकते हैं। फुल डुप्लेक्स का मतलब एट ए टाइम जो TXT है वो डाटा को ट्रांसमिट कर सकता है बिट बाय बिट, एंड एट सेम टाइम this pin number 10, that is the RxD pin, this can receive the data serially bit by bit। एक ही समय पर TXT डाटा को ट्रांसमिट कर रही है या कर सकती है और RxD डाटा को रिसीव कर सकती है। तो इस तरह का अगर ऑपरेशन होता है माइक्रो कंट्रोलर में तो उसको बोला जाता है दैट इज द फुल डुप्लेक्स मोड। तो हमारा जो माइक्रो कंट्रोलर है, माइक्रो कंट्रोलर कैन वर्क इन फुल डुप्लेक्स मोड।
means at same time serial data can be transmitted via TXT line and serial data can be received via RXT line. इसके बाद देखिए ये है पिन नंबर 12 एंड 13, जिसमें सबसे पहला है INT0 और दूसरा है INT1. तो दिस पिन is related to the external hardware interrupt. Means if any hardware device is connected at this pin, the microcontroller will put the signal at high priority coming from this device. मतलब इस डिवाइस से जो भी सिग्नल आएगा उसको माइक्रो कंट्रोलर क्या करेगा, हाई प्रियरिटी पर रखेगा और जो भी एग्जीक्यूशन कर रहा है उस करंट इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के जस्ट बाद वो क्या करेगा, इस इंटरप्ट मतलब इस पिन से आने वाले सिग्नल को क्या करेगा, प्रोसेस करेगा. तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से जो भी सिग्नल आएंगे वो जो है वर्क करेंगे माइक्रो कंट्रोलर के लिए एज द इंटरप्ट. इसी तरह से जो पिन नंबर 13 है वो भी यही है, INT1 मतलब एक्सटर्नल हार्डवेयर इंटरप्ट 1 की करस्पॉन्डिंग है. तो एज सेम पिन नंबर 12 मतलब जैसे पिन नंबर 12 का फंक्शन है उसी तरह की फंक्शनलिटी जिसकी भी हो. बस इसमें अंतर क्या है, बट इफ इंटरप्ट ऑफ पिन 12 एंड पिन नंबर 13 arises at same time, then first interrupt of pin 12 will be serviced and after then interrupt of pin number 13 will be serviced. देखिए इसमें ये दोनों हार्डवेयर इंटरप्ट हैं जिसमें इसकी जो प्रियरिटी होती है वो हायर होती है इसकी तुलना में. ठीक है, तो हम ऐसे कह सकते हैं priority of INT0 this is high or greater than with respect to INT1. इसकी जो प्रियरिटी है INT0 की, इसकी प्रियरिटी हायर होगी इन कंपैरिजन टू द प्रियरिटी ऑफ INT1. इसके बाद देखिए जो है ये है पिन नंबर 14 एंड 15. तो these are corresponding to the timer pins. These are corresponding to the timer and these are configured as the counter. मतलब these pins are used to configure timers as counter. माइक्रो कंट्रोलर में ये दो पिंस हैं जिनका यूज जो है किया जाता है टाइमर्स को एज ए काउंटर ऑपरेट होने के लिए. इसका मतलब क्या होगा कि अगर हम जो है इस माइक्रो कंट्रोलर के साथ कोई भी पेरिफेरल डिवाइस अगर हमने बाहर से कनेक्ट किया है, उस पेरिफेरल डिवाइस में कितने इवेंट्स हो रहे हैं उन इवेंट्स को काउंट करने के लिए जो है हम कर सकते हैं कि जो है ये पिंस रिस्पॉन्सिबल. क्योंकि इसमें ये है, जैसे अगर हम ये कहें कि ये हमारा जो है माइक्रो कंट्रोलर है, ये जो है हमारा पेरिफेरल है, तो पेरिफेरल जो है कितने इवेंट्स परफॉर्म कर रहा है, तो यहाँ से सिग्नल इस पे जाएगा जिसमें कि ये पिन नंबर 14 है और ये पिन नंबर 15 है. मतलब हम कह सकते हैं कि टाइमर 0 एंड टाइमर 1 इसमें ये जो है टाइमर 0 एंड टाइमर 1, T0 एंड T1. तो इससे जो है मतलब यहाँ से जो क्लॉक्स जाएंगी, एक तरह से यहाँ से ये क्लॉक्स जाएंगी और इन्हीं क्लॉक्स के बेस पे ये पता चलेगा कि इसके अंदर कितने इवेंट्स हो रहे हैं. और ये फीड कहाँ पे होगी, ये इसके अंदर का जो टाइमर का सर्किट होगा, टाइमर का सर्किट इसको फीड होंगे और ये टाइमर का सर्किट क्या करेगा, इसको काउंट करेगा और काउंट करके ये पता लगाएगा कि इसके अंदर कितने इवेंट्स परफॉर्म हो रहे हैं. और इस समय अगर इसके मतलब इसको जो क्लॉक मिल रही है ये पेरिफेरल डिवाइस से मिल रही है, तो हम ये कहेंगे इन दिस कंडीशन दिस टाइमर इज वर्किंग एज द काउंटर. ये जो टाइमर है कैसे काम कर रहा है, एज द काउंटर काम कर रहा है. और अगर इसके अंदर के ऑसिलेटर से अगर इसको सिग्नल दिया जाए तो उनको अगर ये काउंट करता है तो हम कहेंगे कि दिस टाइमर इज वर्किंग एज द टाइम. इसी तरह से यहाँ से एक दूसरा, यहाँ से जो क्लॉक जाएगी ये क्लॉक जाएगी टाइमर 1 सर्किट पर. ये जो है हमारा टाइमर 1 है तो इस पर जाएगी.
तो अगर ये बाहर से जो क्लॉक है ये इसको फीड हो रही है, तो हम कहेंगे कि अभी ये जो टाइमर 1 है दिस इज कॉन्फ़िगर्ड एज काउंटर 1, मतलब अभी ये काउंटर 1 की तरह से काम कर रहा है। इसी तरह से ये जो है ये अभी काउंटर 0 की तरह से काम कर रहा है। इनके द्वारा जो काउंटेड डाटा है वो 16 बिट का डाटा होगा, इससे जो काउंटेड डाटा होगा ये भी हमारा क्या होगा 16 बिट का डाटा होगा। ये जो काउंटेड डाटा है ये स्टोर किया जाता है टाइमर ऑब्लिक काउंटर 0 रजिस्टर में, जो कि क्या होगा हमारा 16 बिट का टाइमर होगा। इसी तरह से इससे जो इसमें जो काउंटेड डाटा होगा वो स्टोर किया जाएगा टाइमर 1 ऑब्लिक काउंटर 1 रजिस्टर में। और ये रजिस्टर जो है हमारे, ये जो 16 बिट का रजिस्टर है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। टाइमर 0 जो है, जैसे अगर हम बात करते हैं टाइमर 0 की, तो जो टाइमर 0 है बाद में इसमें रजिस्टर्स में बताएंगे, तो टाइमर 0 जो है 2 पार्ट में डिवाइड होता है, जिसमें एक होता है हमारा TH0 और एक होता है TL0। ये 8 बिट होल्ड करता है, ये भी जो है 8 बिट होल्ड करता है, तो टोटल 8 बिट प्लस 8 बिट कह सकते हैं 16 बिट को होल्ड करता है ये हमारा टाइमर 0 रजिस्टर। इसी को हम कह सकते हैं दिस कैन वर्क एज टाइमर 0 ऑब्लिक काउंटर 0। इंटरनल इवेंट्स को काउंट कर रहा है, तो इसके द्वारा जो काउंटेड डाटा इसमें आ रहा है उस समय अगर इंटरनल क्लॉक्स को काउंट कर रहा है तो उस समय इसके द्वारा जो काउंटेड डाटा है हम उसको बोलेंगे, उस समय हम इसको कहेंगे कि दिस इज वर्किंग एज द टाइमर। तो इस रजिस्टर को हम कह सकते हैं दिस रजिस्टर में बी नेम्ड एज टाइमर। और अगर बाहर से आने वाली क्लॉक्स को काउंट कर रहा है तो उस समय इसके द्वारा जो काउंटेड डाटा है वो जब इस रजिस्टर में होल्ड किया जाएगा तो हम उस समय इसको कह सकते हैं दिस रजिस्टर इज यूजिंग एज द काउंटर। सिंपल सी बात बस ये है। इसी तरह से जो है टाइमर 1 ऑब्लिक काउंटर 1 जो है इससे जो भी डाटा है ये भी 16 बिट का डाटा होगा, ये 16 बिट का डाटा टाइमर ऑब्लिक रजिस्टर में स्टोर होगा। तो हम कह सकते हैं ये भी जो है 2 सेपरेट रजिस्टर्स को मिला के बनेगा, एक TH1 और एक जो है TL1। 8 बिट का ये होगा और 8 ही बिट का 8 बिट का जो है ये भी। तो यहाँ पर भी जो है हमारा जो काउंटेड डाटा होगा वो कितने का होगा 16। यही सारी चीजें हैं, तो इसको आप देख सकते हैं। देखिए इसमें हमने कहा कि these are the input pins and are used during the operation of timer 0 oblique timer 1 in the counter mode। मतलब जब इसको हम जो है काउंटर मोड में ऑपरेट कर रहे होंगे तो जो काउंटेड डाटा है वो जो है रजिस्टर्स में जाएगा और जो डाटा जाएगा वो इन पिंस के थ्रू जाएगा। ठीक है, तो दीज आर द इनपुट पिंस एंड आर यूज ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ टाइमर 0 एंड टाइमर 1 इन काउंटर मोड। मतलब हम कह सकते हैं ये जो टाइमर 0 है दिस टाइमर 0 इन दैट केस मतलब इस पे जो डाटा होगा वो इन होगा। देखिए यहाँ पे ये होगा कि यहाँ से जो डाटा है मतलब एक्चुअली यहाँ से क्लॉक्स ऐसे जाएंगी और इसमें क्लॉक्स इस तरह से जा रही है, और क्योंकि क्लॉक्स बाहर से जा रही हैं पेरिफेरल डिवाइस से, इस पेरिफेरल डिवाइस के इवेंट्स को काउंट करना है, उसके रिस्पेक्ट में सिग्नल जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जो टाइमर है बाहर के इवेंट्स को काउंट करेगा। इसलिए इसमें हम कह सकते हैं कि इन दिस केस दिस टाइमर इज वर्किंग एज द काउंटर। तो इन पिन का यूज करके हम टाइमर को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं एज द काउंटर। बस यही चीज है इसमें लिखा। देखिए इसमें ये है लिखा कि ड्यूरिंग ऑपरेशन ऑफ टाइमर 0 ऑब्लिक काउंटर टाइमर 0 ऑब्लिक टाइमर 1 इन काउंटर मोड। मतलब हम कह सकते हैं एक्चुअल में जो टाइमर 0 है ये वर्क करेगा कैसे एज द काउंटर 0, और जो टाइमर 1 है ये वर्क करेगा कैसे एज द काउंटर 1। ये है। तो बाकी इसमें देखिए क्या है
When timers uses as the counter, then they are used to count the events happening outside the microcontroller. बाहर के events को count करेंगे. Means to use as counter 0, pin number 14 used, and timer 1 as counter 1, pin number 15 is used. And these pins are used to count the events of the external devices. जो भी external devices से connect हो रही है उसके events को count करने के लिए जो है इन pins का use किया जाता है. अब इसके बाद देखिए पिन नंबर 16 एंड 17 है, तो इसका यूज जो है फॉर इनेबलिंग द रीड और राइट ऑपरेशन किया जाता है. तो दीज पिन्स आर यूज्ड फॉर रीड एंड राइट ऑपरेशंस आर एक्टिव लो आउटपुट पिन्स when any external memory is connected with the 8051 microcontroller. देखिए जैसे हमने कहा कि रीड एंड राइट ऑपरेशन के लिए इन दोनों पिन का यूज किया जाता है. पिन नंबर 16 एंड 17 का. पिन नंबर 16 है राइट सिग्नल की करस्पॉन्डिंग है, 17 जो है रीड सिग्नल की करस्पॉन्डिंग है. तो हम इसमें कह सकते हैं कि when any external memory is connected with the 8051 microcontroller, then from that external memory, if microcontroller wants to read the data, then send read bar signal, and if wants to write the data into the external memory, then microcontroller sends write bar signal. तो ये सारी चीजें हैं. तो इसमें आपने जो है इसमें पढ़ा, माइक्रो प्रोसेसर में पढ़ा था कि जैसे ये जो है मान लेते हैं कि प्रोसेसर है, इस प्रोसेसर के अंदर क्या होता है, ये प्रोग्राम काउंटर होता है, यहाँ पर ये मेमोरी होती है. तो सबसे पहले इस मेमोरी को क्या होता है, प्रोग्राम काउंटर, जब भी जैसे किसी भी ऐप को हम ओपन करना चाह रहे हैं या जो है जब भी हम जो है इसमें किसी ऐप को ओपन करना चाहते हैं तो उस ऐप का जो इनिशियल एड्रेस होता है वो प्रोग्राम काउंटर में आता है. प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, उस एड्रेस को थ्रू द एड्रेस बस सेंड करता है मेमोरी को. ठीक है, ये जो है सेंड करेगा, एड्रेस सेंड करेगा. एड्रेस किसकी सहायता से, थ्रू द एड्रेस बस. एड्रेस बस के थ्रू क्या करेगा, इसको एड्रेस सेंड करेगा. उसी समय इसके अंदर की जो टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट है इसको क्या सेंड करती है, रीड बार सिग्नल सेंड करेगी. और जब रीड बार सिग्नल सेंड करती है तो उस समय यहाँ का जो डाटा है ये जो है इसके अंदर जो है आएगा. अगर इसमें इंस्ट्रक्शन फेचिंग हो रही है तो हम कह सकते हैं इसमें इंस्ट्रक्शन आएगा. और अगर इसमें इंस्ट्रक्शन आ रहा है तो ये इंस्ट्रक्शन कहाँ पे आके स्टोर हो जाएगा, इसके IR में आ जाएगा, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में. फिर यहाँ से ये जो है IR डिकोडर में जाएगा और डिकोडर से होते हुए फिर ये जो है टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट को चला जाता है. टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट डिसाइड करते थे कि जो है इसका एग्जीक्यूशन कैसे किया जाना है. ओवरऑल ये सारी चीजें आप तो हम कह सकते हैं रीड एंड राइट सिग्नल का यूज जो है बेसिकली किस पर्पज के लिए किया जा रहा है, रीड एंड राइट ऑपरेशन के लिए किया जा रहा है. ठीक है, तो when any external memory is connected with the 8051 microcontroller, then from that external memory, if microcontroller wants to read the data, then it sends read bar signal, and if wants to write the data into the external memory, then microcontroller sends write bar signal. ठीक है, ये हुआ दिस इज द फंक्शनिंग ऑफ पिन नंबर 16 एंड 17. अब हम बात करते हैं इसमें ये हो गया 16 एंड 17. इसके बाद जो है देखिए ये है 18 एंड 19. इसके बारे में हमने पहले ही बता दिया. ये जो है इस पर जो है क्वाड क्रिस्टल कनेक्ट करते हैं ताकि जो है ऑसिलेटर का सर्किट कंप्लीट हो सके और क्लॉक्स जनरेट हो सके. और यही क्लॉक्स जो है 8051 माइक्रो कंट्रोलर को प्रोवाइड किया जाता है डिफरेंट कंपोनेंट्स को सिंक्रोनाइज करने के लिए. इसके बारे में हमने पहले बता दिया है. अब इसके बाद जो है देखिए ये जो है पिन नंबर 21 to 28, यहाँ से यहाँ तक की जो पिन्स है these pins are corresponding to the port 2. ये पोर्ट 2 की करस्पॉन्डिंग है. तो ये पिन्स एक साथ यूज हो सकती हैं
जैसे अगर ये एक साथ है तो हम इसको कह सकते हैं कि दे मेक्स पोर्ट 2 and this port 2 is used as input port or as the output port, and this port 2 is responsible to carry upper byte of address bits. जो भी एड्रेस बिट्स मतलब एड्रेस की जो अपर बिट्स हैं उनको कैरी करने के लिए ये पोर्ट 2 क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। देखिए यहाँ पे 16 बिट का हमारा एड्रेस होता है, तो 16 बिट में 8 बिट लोअर एड्रेस होगा फ्रॉम A0 टू A7 और 8 बिट का अपर एड्रेस होगा फ्रॉम A8 टू A15। तो अपर बिट के एड्रेसेस को होल्ड करने के लिए या कैरी करने के लिए ये जो पोर्ट 2 है दिस इज द रिस्पॉन्सिबल। इन्हीं चीजों को आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो पिन नंबर 21 टू 28, पिन नंबर 21 टू 28 that is the port 2.0 to port 2.7. So these pins are related to the port 2 having dual functionalities, means used as IO ports and also used for the carrying upper byte of the address, that is for A8 to A15। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला जो सिग्नल है ये है पिन नंबर 29। 29 पर क्या है, हमारा PSEN सिग्नल है। तो इसका यूज कहाँ पे होता है? देखिए माइक्रो कंट्रोलर में मैंने बताया था कि माइक्रो कंट्रोलर हैविंग इंटरनल प्रोग्राम मेमोरी एंड इंटरनल डाटा मेमोरी, ये जो है तो मैंने बताया था कि इसमें ये जो है प्रोग्राम मेमोरी है, ये इसकी डाटा मेमोरी। तो कुछ ऐसे केसेज हैं कि जब ये इंटरनल मेमोरी सफिशियंट नहीं होती है टू, जैसे ये रोम की बात अगर कर रहे हैं, इफ दिस रोम इज नॉट सफिशियंट टू स्टोर द प्रोग्राम then we have to connect external ROM with this 8051 माइक्रोकंट्रोलर। अगर ये जो रोम है अगर ये इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए सफिशियंट नहीं है, ऐसे केस में क्या करते हैं, इस माइक्रो कंट्रोलर के साथ बाहर से रोम हम कनेक्ट करते हैं। तो उस बाहर के रोम से इंस्ट्रक्शन को एक्सेस करने के लिए या वहां के डाटा को एक्सेस करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल सिग्नल है वो क्या है, दैट इज द PSEN सिग्नल। तो PSEN सिग्नल के थ्रू हम कर सकते हैं एक्सटर्नल रोम को एक्सेस किया जाता है। यही चीज है इसमें। देखिए इसमें हमने लिखा है दिस PSEN, जिसको हम बोल सकते हैं प्रोग्राम स्टोर इनेबल। So this is the active low output signal pin used to access the program from the external memory। मतलब एक्सटर्नल मेमोरी क्या है, एक्सटर्नल प्रोग्राम मेमोरी, जिसको बल्कि कह सकते हैं एक्सटर्नल प्रोग्राम मेमोरी। तो एक्सटर्नल प्रोग्राम मेमोरी से क्या होता है, एक्सटर्नल प्रोग्राम मेमोरी को एक्सेस करने के लिए इस PSEN सिग्नल का यूज किया जाता है। इफ PSEN becomes as 0 then microcontroller reads instruction from the external ROM। तब वो क्या करेगा, एक्सटर्नल रोम से डाटा को एक्सेस करेगा। इसके बाद जो है देखिए ये है पिन नंबर 30। तो पिन नंबर 30 का यूज क्या है, देखिए पिन नंबर 30 is active high output pin when and this is used to demultiplex address oblique data lines, that is to demultiplex AD0 to AD7। देखिए यहाँ पे ये जो पोर्ट 0 है इसमें ये भी जो है इनपुट आउटपुट फंक्शनलिटी परफॉर्म करता है, साथ ही जो है एड्रेस ऑब्लिक डाटा बिट्स को भी कैरी करने के लिए यूज होता है। तो कब ये पोर्ट एड्रेस कैरी करेगा और कब ये डाटा कैरी करेगा, ये डिसाइड किसके थ्रू होता है, ये ALE पिन के थ्रू होता है। अगर ये ALE पिन का मान 1 होता है तो ये एड्रेस कैरी करता है, 0 होता है तो ये डाटा कैरी करता है। तो यही है दिस इज द फंक्शन ऑफ ALE सिग्नल। इसी को देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि इफ, देखिए यहाँ पे है इफ ALE becomes as 1 then this AD0 to AD7 works as A0 to A7, मतलब इस समय ये एड्रेस कैरी कर रहा है। And if this ALE equal to 0 then this AD0 to AD7 works as D0 to D7।
इसी पिन पर देखिए ये और एक सिग्नल लिखा गया है जिसको लिखा गया PROG। तो ये देखिए क्या है, इसमें देखिए ये है इन 8051 माइक्रो कंट्रोलर नो यूज ऑफ दिस सिग्नल, इट इज यूज्ड इन 8031 माइक्रो कंट्रोलर। 8051 में इसका कोई यूज नहीं है, इसका यूज जो है 8031 माइक्रो कंट्रोलर में किया जाता है। तो इन 8031 ड्यूरिंग द फ्लैश प्रोग्रामिंग दिस पिन एक्ट्स एज प्रोग्राम पल्स इनपुट। ठीक है, अब इसके बाद देखिए जो है अगला जो पिन है पिन नंबर 31, दैट इज द EA बार ऑब्लिक VPP। ये है हमारा EA बार ऑब्लिक VPP। तो ये क्या है, दिस इज द एक्सटर्नल एक्सेस पिन है। तो अगर जो भी हमने जो है एक्सटर्नल मेमोरी रैम या रोम कनेक्ट किया है माइक्रो कंट्रोलर के साथ, जैसा भी हमने बताया कि इसमें जो है इंटरनल प्रोग्राम मेमोरी भी है रोम, और एक्सटर्नल डाटा मेमोरी है रैम, जिसकी साइज रैम की साइज 128 बाइट होती है और इसकी जो साइज है 4 किलोबाइट होती है। लेकिन अगर ये सफिशियंट नहीं है, इसकी जो साइज है, मान लेते हैं कि ये सफिशियंट नहीं है प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए, इसी तरह से ये जो है सफिशियंट नहीं है डाटा को स्टोर करने के लिए, तो ऐसी केस में हम एक्सटर्नल रैम या एक्सटर्नल रोम को माइक्रो कंट्रोलर के साथ कनेक्ट करते हैं। तो उस एक्सटर्नल मेमोरी को एक्सेस करने के लिए जो है हम EA पिन का यूज करते हैं। तो EA पिन क्या है, ये हम कह सकते हैं एक्टिव लो इनपुट पिन है। ठीक है, तो इस पे अगर एक्टिव लो प्रोवाइड किया जाएगा तो ये जो है क्या करेगी, एक्सटर्नल मेमोरी को एक्सेस करेगी। तो ये सारी चीजें हैं। देखिए इसमें दिस EA bar is the external access. It is active low input pin used to enable or disable external memory interfacing. जो भी एक्सटर्नल मेमोरी इसके साथ कनेक्ट की जा रही है उसको इनेबल करने के लिए या डिसेबल करने के लिए, मतलब कनेक्ट करने के लिए या डिसकनेक्ट करने के लिए इस सिग्नल का यूज किया जाता है, या हम कह सकते हैं इस पिन का यूज किया जाता है, पिन नंबर 31 का। तो if this EA bar equal to 0, then external memory connects with microcontroller. And if this EA bar equal to 1, then external memory is not connected with the microcontroller. और इसी में देखिए ये VPP सिग्नल है, इसका क्या यूज है, दिस VPP is used during the process of the programming, the microcontroller flash programming, when it receives a high voltage, typically around 12 volt, to enable the programming operation। देखिए इसमें ये है कि जो माइक्रो कंट्रोलर में रोम है, अगर उसकी प्रोग्रामिंग हो रही होती है तो उस समय जो है इस पिन नंबर 31 पर क्या होगा, जो वोल्टेज होगा वो अप्रॉक्स 12 वोल्ट प्रोवाइड किया जाएगा। और उस यहाँ पे 12 वोल्ट प्रोवाइड करके क्या करेंगे, इसके अंदर की जो रोम है उसमें हम कुछ डाटा राइट करेंगे। तो रोम में डाटा राइट करना ही क्या कहलाएगा, प्रोग्रामिंग। मीन्स वी आर स्टोरिंग सम प्रोग्राम इन द रोम। तो जब भी रोम में कुछ भी डाटा हम राइट कर रहे होंगे, मीन्स इंस्ट्रक्शन, एक्चुअली रोम क्योंकि प्रोग्राम मेमोरी है तो उसमें हम इंस्ट्रक्शन राइट कर रहे होंगे, तो रोम में जो भी इंस्ट्रक्शन राइट कर रहे होंगे तो ये तभी राइट हो पाएगा जब इस पिन नंबर 31 पर जो वोल्टेज हो वो कितना हो, 12 वोल्ट का वोल्टेज हो। तो ये है, दिस इज द फंक्शन ऑफ पिन नंबर 31। इसके बाद जो है इसमें देखिए अगली जो पिन है, हाँ इसमें देखिए और भी कुछ चीजें हैं। जैसे हम कर सकते हैं कि दिस इज प्राइमरली यूज्ड फॉर एक्सटर्नल फ्लैश मेमोरी प्रोग्रामिंग। मतलब जब भी हम एक्सटर्नल मेमोरी की प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे तो वहां पर इसका यूज होगा। ड्यूरिंग द नॉर्मल ऑपरेशन व्हेन नॉट प्रोग्रामिंग, दिस पिन इज टिपिकली कनेक्टेड टू द पावर सप्लाई वोल्टेज VCC to enable internal program memory access. During the programming, VPP needs to be pulled high with the required programming voltage, usually around 12 volt. फ्लैश प्रोग्रामिंग के समय इसको इस पर जो वोल्टेज होगा वो कितना हो जाएगा, 12 वोल्ट वोल्टेज हो जाएगा। ठीक है, ड्यूरिंग प्रोग्रामिंग VPP needs to be pulled high with the required programming voltage, usually around 12 volt। बस ये है। इसके बाद देखिए अगला जो है
अगला पोर्ट जो है पोर्ट 0 है। ये पिन नंबर 31 तक हो गया, तो 32 टू 39 32 टू 39 इनका यूज किया जाता है। दीज पिन्स आर करस्पॉन्डिंग टू द पोर्ट 0। ठीक है, तो और पोर्ट 0 जैसा मैंने बताया कि सारे पोर्ट इनपुट एंड आउटपुट फंक्शनलिटीज परफॉर्म करते ही करते हैं, तो ये भी जो है इनपुट और आउटपुट फंक्शन परफॉर्म करेगा। उसके अलावा जो है इस पोर्ट का यूज जो है एड्रेस बिट्स या डाटा बिट्स को कैरी करने के लिए किया जाता है। तो यही सारी चीजें इसमें लिखी गई हैं, तो आप देख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं दीज पिन्स आर रिलेटेड टू द पोर्ट 0। This is used as simple IO port as well as having other functionalities। इसकी कुछ और भी functionalities हैं। Used to carry address object data bits। ठीक है, एड्रेस ऑब्जेक्ट डाटा बिट्स को कैरी करने के लिए यूज किया जाता है। Since these values are used to carry address object data bits, hence labeled as AD0 to AD7। और कभी एड्रेस कैरी करेगा, कभी डाटा कैरी करेगा, तो ये चीज वाले बता चुके हैं कि इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल सिग्नल है वो क्या है, दैट इज द ALE सिग्नल है। तो जानते हैं कि अगर ALE का मान 1 है तो जो है जो AD0 टू AD7 है ये वर्क करेगा एज द A0 टू A7। और अगर इसी ALE सिग्नल का मान जो है अगर 0 है तो ये जो AD0 टू AD7 है this will work as D0 to D7। तो हम कह सकते हैं जो पोर्ट 0 है तो this port 0 can be used as input port or as the output ports, and this is also used to carry address bits as well as data bits. When this port will carry the address byte, it will be decided by the ALE signal. Means when ALE signal becomes as 1, then this port will carry address, and if this ALE signal becomes as 0, then this port will carry data। थैंक यू। तो वीडियो यदि इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर। थैंक यू।